मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाए, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत पे नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिसकी जो ताकत लगा ले। जो ईवीएम का सपोर्ट करता है वो डकैत, लुटेरा, चोर, बेईमान, देशद्रोही है। सीधी बात। रिजर्वेशन के खिलाफ जो बोलता है वो बेईमान, चोर, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा सब है। बात ध्यान से समझ ले। जो रिजर्वेशन से किसी भी नौकरी में जाते हैं वही ईमानदार हैं, उन्हीं के पास दिमाग है। जो रिजर्वेशन से नहीं जाते वो कमअक्ल है, बेवकूफ है, गधे हैं। करे केस मेरे ऊपर, मैं साबित करूंगा। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते। पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। हमारे किसी भी बहुजन का कोई भी आंदोलन हो रहा है उसमें जाना शुरू करें, आप टाइम देना शुरू करें। अगर आपको अपनी घर करनी है, वरना घर में से निकाल कर मारेंगे ये। अगर 2024 का इलेक्शन हम लोग नहीं ठीक करते। सब लोगों से आह्वान करता हूं कि 31 तारीख के प्रोग्राम को ऐतिहासिक प्रोग्राम बना के इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना है कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं होने देंगे हम। ये बात आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूं। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वकील माना जाता हूं, किसी बहसबाजी में पढ़ना ही नहीं। ये बुनियादी कानून है पूरी दुनिया का बुनियादी कानून है ये कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से ही सुरक्षित है और किसी चीज से सुरक्षित इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इसमें बहसबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जो भी पेपर बैलेट के, कागज के बैलेट के, बैलेट बॉक्स के खिलाफ बोलता है वो झूठ बोलता है, वो बेईमान है। ये बात आप सोच के रखो, इसके आगे बहस नहीं। अभी एक हमारे साथी बोल के गए थे, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव करना है। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। बल्कि आज भी जो कानून है वो पेपर बैलेट वाला ही कानून है। बैलेट, ये जो ईवीएम मशीन भी है ना, इसको भी पेपर बैलेट ही मान के इलेक्शन होते हैं। बुनियादी कानून आज का भी पेपर बैलेट का ही है। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वकालत का जो काम है, कानून बताने का काम है, हम पे छोड़ दीजिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोल रहे हैं। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूं बार बार लोगों को कि अगर मोदी सरकार में उनके अटॉर्नी जनरल है ना, उनके सॉलिसिटर जनरल हैं, आए बहस करें और मैं उन्हें बताता हूं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं सब। और ये कितनी बड़ी भ्रांति फैला रखी है कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। पैसे कम खर्च होंगे, ये मैं कह रहा हूं, मुझे मेरी बात पे तो भरोसा है आपको। पैसे कम खर्च होंगे, टाइम कम खर्च होगा और सबसे ज्यादा सुरक्षित इलेक्शन होंगे पेपर बैलेट से। ईवीएम से चुनाव सुरक्षित हो ही नहीं सकते। पैसे ज्यादा खर्च होते हैं और धोखा ही धोखा है, टाइम भी ज्यादा लगता है। तीनों तरीके से ईवीएम से चुनाव धोखा ही धोखा है, फ्रॉड ही फ्रॉड है। इसके अलावा कुछ बात ही करने की जरूरत नहीं है। जो ईवीएम के पक्ष में बात करता है वो समझ जाओ या तो बेवकूफ बन रहा है या बेवकूफ बना रहा है। देश बचाओ, तो 31 तारीख को, और हम लोगों का आह्वान है, एक एक व्यक्ति भी जो कहीं भी ईवीएम का सेंटर है ना, जैसे रिटर्निंग ऑफिसर अभी देश में 543 बनेंगे लोकसभा का चुनाव कराने के लिए। एक एक ऑफिस के बाहर हमें हजारों की संख्या में बैठना है, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में बैठे थे। हमें इस तरह का देश में माहौल बनाना है, जैसे SC/ST एक्ट जब हटाया था 2018 में अप्रैल 2 को, वो माहौल देश में क्रिएट करना है। जब ये सरकार ईवीएम से चुनाव कराने से पीछे हटेगी, वरना इनकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। वोट इन्हें एक भी नहीं पड़ना और ये ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा कभी संभव है? समझ लो बात। और किसी तरीके से नहीं मानने के, दुनिया भर के झूठ बोलेंगे। अब इलेक्शन कमीशन को सड़कों पे उतार दिया। पहले हमने 50 मशीनें मांगी ना सिर्फ, कितनी ज्यादा डर लग गया। अब एक एक को जाके दिखा रहे हैं झूठ अपना कि नहीं नहीं ईवीएम की मशीनें ठीक होती हैं। पहले कहते थे मशीन देखने ही नहीं देंगे। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन देखने के लिए नहीं दी इन्होंने। अब एक एक गांव में जाके, एक एक गली में जाके क्यों दिखा रहे हैं
क्योंकि हमने इन्हें बेनकाब कर दिया। और ये बात जानते हैं जब अम्बेडकरवादी खड़े होते हैं, वैसे नहीं डर रहे ये। जब अम्बेडकरवादियों ने कमर कस ली है, अब मुकाबला होगा। चाहे पुलिस लाए, चाहे अपने आरएसएस के गुंडे लाए, मुकाबला होगा। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी हालत पे नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जिसकी जो ताकत लगा ले। देश बचाओ।